हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो 5-7 दिन बाद मैं वीडियो बना पा रही हूँ। समय नहीं मिल पा रहा था मेरे को। वैसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि समय नहीं मिलता, क्योंकि समय हमको निकालना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती आई हूँ कि समय निकालना चाहिए। देखो एग्ज़ाम है नेट का 19 जून को। मेरे ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो मेरे उस समय, और सेकेंड शिफ्ट है मेरी, और एडमिट कार्ड भी आ गया है। ज़्यादा दूर भी नहीं है, एग्ज़ाम सेंटर भी पास में ही है, तो एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। बच्चा भी है तो देखो सब कुछ देखते हुए मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन मेरे नेट की तैयारी इस बार नहीं हो पाई है। मैंने कहा था कि मैं फ़र्स्ट पेपर वीडियो सुन के करूँगी या फिर क्वेश्चन पेपर सेट करके निकाल के करूँगी। देखो कई बार परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती है कि हमें उनसे शिक्षा ले लेनी चाहिए। मैं अब इस मेरे नेट एग्ज़ाम के जिसकी मैं तैयारी नहीं कर पाई हूँ ना, तो इससे मेरा सबसे बड़ा सबक क्या होगा पता है? मेरा फर्स्ट ग्रेड। कि जो परिस्थितियाँ मेरे इस नेट एग्ज़ाम में आई ना, वो मैं अपने फर्स्ट ग्रेड में नहीं आने दूँगी। क्योंकि परिस्थितियाँ देखो किस तरीके से बदल जाती है। जहाँ मैं बुक मंगवा चुकी थी, तैयारी करने वाली थी, वहाँ मैं कुछ नहीं कर पाई, बहुत कम चीज़ कर पाई हूँ। तो देखो ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं होता, सबके साथ होता है। लेकिन इस गलती से सबसे बड़ी मुझे शिक्षा ये लेनी है कि मुझे मेरा फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस कंप्लीट करना होगा। क्योंकि कब क्या हो जाए, इस तरीके से जो इस बार सिचुएशन हुई है मेरी नेट एग्ज़ाम को लेके कि मैं तैयारी नहीं कर पाई, वैसा मेरे फर्स्ट ग्रेड के साथ भी तो हो सकता है ना। तो मुझे सबसे बड़ा सबक मिला इससे, पता है? अगर मैं तैयारी नहीं कर पाई ना, मेरा सबसे बड़ा सबक है ये। मैंने इससे ये चीज़ सीख ली है कि बस मुझे अब 3 से 4 महीने में मुझे फर्स्ट ग्रेड का पूरी कोशिश रखनी है, सिलेबस कवर करना है, क्वेश्चन पेपर के साथ, रिवीजन के साथ करना है। क्योंकि मैंने इस बार जो मैं नेट का एग्ज़ाम मैं चाहती थी कि मैं इस बार क्लियर करूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैंने कितनी तैयारी की है और कैसा हो पाएगा। लेकिन फिर भी मैं पॉजिटिव वे में जाऊँगी कि हाँ भाई अच्छा हो ये सोच के कोशिश करूँगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वेश्चन सारे मैं अटेंड करूँगी। अगर आप भी नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सारे क्वेश्चन अटेंड ज़रूर करना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या पता आपके नेट तो क्लियर हो ही जाए। हमेशा पॉजिटिव सोच के चलना चाहिए। लेकिन मेरी इस बार बस मुझे ये समझ में आ गया, मेरी सबसे बड़ा सबक मिल गया मुझे, मेरे फर्स्ट ग्रेड के साथ भी कुछ भी हो सकता है। अब मुझे मतलब कहते हैं ना मारवाड़ी में, हाउचे तो पहले ही हो जाना चाहिए हैं। यूँ नहीं है कि बाढ़ आया पचे मतलब पाड़ बांधा, वो काम नहीं करना है। हमको पहले से तैयार रहना है, किस समय क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो मैं अपने अब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी तरीके से करूँगी, और 19 तारीख को एग्ज़ाम देने के बाद 20 तारीख से मैं वापस अपने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के साथ लग जाऊँगी। अभी मेरे घर में गेस्ट है काफ़ी लॉन्ग टाइम से, तो मैं बिज़ी रहती थी, थोड़ा कम टाइम निकाल पाती थी। फिर भी मैंने मैनेजमेंट, मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैनेजमेंट के नोट्स कहाँ से बनाएं, कहाँ से नोट्स मतलब प्रिपेयर कहाँ से करनी है। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएं, वहाँ पे भी आप अगर देखो एक तरह का वो ग्रुप है, आप लोग आपस में पूछ सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी चाहिए। वैसे मैंने मैनेजमेंट का बताया था, बुक भी बताई थी कि एक मुकेश पांचले की बुक है और एक राट पब्लिकेशन की बुक है। मैं वहाँ से नोट्स बनाऊँगी, दोनों को बैलेंस बना के वहाँ से मैं नोट्स बनाऊँगी। मैंने स्टार्ट तो कर दिया लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुए। मतलब फर्स्ट यूनिट ही मुश्किल से हुई है, फर्स्ट यूनिट पूरी नहीं है, मतलब 1-2 टॉपिक ही कर पाई हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाई हूँ। मैं वापस उसको देख भी नहीं पाई हूँ, समय नहीं मिला, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं नेट का एग्ज़ाम भी मेरा अच्छे से हो जाए, लेकिन मैं तैयारी नहीं कर पाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी इस वीडियो से आप ये चीज़ सोचें कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था आपके साथ भी ऐसा हो सकता, ज़रूरी नहीं है। आप कोशिश कर सकते हैं, आपका नंबर आ सकता है, आप पॉजिटिव रहें। मैं भी पॉजिटिव हूँ, हाँ भले ही मेरी तैयारी नहीं हुई, लेकिन मैं यही सोच के चलूँगी कि हाँ मेरा नंबर आ सकता है, पॉजिटिव रहूँगी। लेकिन देखो पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं है कि अपन इतने पॉजिटिव रहे तैयारी करना ही छोड़ दें कि भाई पॉजिटिव रहने से ही नंबर आ जाएगा, वो भी नहीं है। तैयारी हमें करनी ही पड़ेगी। तो मैं अपनी 20 तारीख से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी वापस से करूँगी। मतलब मान के चलो कि जब रिवीजन नहीं होता ना, तो जीरो से शुरुआत होती है। जब हम अपनी कोई भी चीज़ प्रैक्टिस में नहीं रखते हैं तो हमें शुरुआत वापस से करनी पड़ती है, और वो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। लेकिन जब मैंने इस नेट एग्ज़ाम जो मैं देने जा रही हूँ उससे मुझे ये सबक मिल गया है, तो मैं अपने फर्स्ट ग्रेड में अब कोई भी चांस, कोई भी किसी भी दिक्कत से मतलब ऐसा नहीं करूँगी कि मैं अपने तैयारी ना करूँ। अब मुझे समय निकालना ही होगा और मैं निकालूंगी भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इतने दिन से मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी, मैं अपनी मैथ्स की वीडियो कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। उनको बार बार देखती भी हूँ, जब समय मिलता है तो मैं उनको देख लेती हूँ, या फिर आधा मतलब 1 घंटे का वीडियो हो तो मैं आधा घंटे में, आधा घंटे का हो तो 15-20 मिनट का, जितना कर पाती हूँ उतना करती हूँ। लेकिन उसको एक बार वापस देखती रहती हूँ। मैंने वो कंप्लीट किया है, और साथ में मैंने एनसीईआरटी की जो मैंने ले रखा है उत्कर्ष से, तो मैं सिर्फ ज्योग्राफी का अभी देख रही हूँ थोड़ा बहुत, मतलब वही कर पा रही हूँ। दूसरे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं 5 क्लास कंप्लीट कर पाऊँ, नहीं मिल पाता मुझे समय। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी तो करूँ, क्योंकि मेरा सेकंड पेपर बहुत मजबूत होगा। जब मेरा सेकंड पेपर अच्छे से हो जाएगा, मैं साथ में हिस्ट्री के 2-3 पेज पढ़ती रहती हूँ, वो भी करती हूँ, समय निकालती हूँ। पूरी तरीके से मैं पढ़ाई को ज़ीरो पे नहीं आने देती,
क्योंकि मेरे बीच में ऐसा हुआ था कि मेरी पढ़ाई एकदम ज़ीरो पे चली गई थी और मैंने तैयारी भी देखो लॉन्ग टाइम से वापस स्टार्ट की थी, जैसा मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी थी, सबके कारण बता चुकी थी। तो मुझे थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करने में भी मुझे दिक्कत आती है, लेकिन मैं 20 तारीख से अपना वापस शेड्यूल बना दूँगी और उसी तरीके से पढ़ूँगी। और मैं अपनी क्लासेस सक्सेस पॉइंट पे मैं क्लासेस लेती भी हूँ, मैं पढ़ाती भी हूँ। ज्योग्राफी और साइकोलॉजी की भी क्लासें मैंने कुछ दी है, लेकिन लॉन्ग टाइम से मैंने वहाँ पे भी कोई क्लास नहीं दे पाई हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं दूँगी नहीं, जब मैंने बोला है दूँगी तो ज़रूर दूँगी। लेकिन किसी टॉपिक को अगर ढंग से समझ के समझाऊँ ना, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। उसके नोट्स ढंग से प्रिपेयर किए हुए हो, तभी तो वो आपके भी काम आएंगे ना। तो देखो, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, ना तो परिस्थितियों से, ना किसी भी चीज़ से नहीं कि कोई मुझे कुछ कह रहा है तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूँ, या समय नहीं मिल पा रहा है तो पढ़ाई छोड़ दूँ। नहीं, आधा घंटा मिले तो भी पढ़ो, 1 घंटा मिले तो भी पढ़ो, 15-15, 20-20 मिनट का जो छोटा छोटा टाइम स्लॉट मिले तो उसमें भी पढ़ो। जल्दी उठ के पढ़ो, रात को पढ़ो, जब चाहे पढ़ो। देखो, पढ़ने की कोई सीमा नहीं होती, कितने घंटे पढ़े वो भी नहीं होता, और कितना पढ़ना है वो भी नहीं होता। बस जो पढ़ो वो अच्छा पढ़ो, इतना अच्छा पढ़ो कि वो उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपके छूटे नहीं। और देखो, अपने विश्वास के साथ पढ़ो। अगर आपने कहीं से भी कोर्स परचेज़ किया है तो आप विश्वास के साथ पढ़ो, वहाँ से क्वेश्चन भी आएंगे। मैं अपने मैथ्स और मैनेजमेंट के जो भी मैंने नोट्स बनाऊंगी वो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। देखो, हो सकता है मेरे हैंडराइटिंग आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं उनको सजा सजा के लिखूँ। कोशिश करती हूँ अच्छा लिखने की, लेकिन जैसा भी हो मैं लिखती ज़रूर हूँ कि मुझे वो समझ में आनी चाहिए। अपने नोट्स खुद को समझ में आने ही चाहिए। मैं शेयर ज़रूर करूँगी कि हाँ, मैं पढ़ रही हूँ, ताकि आप डीमोटिवेट नहीं हो कि मैं सिर्फ मोटिवेट करने आती हूँ और खुद नहीं पढ़ रही हूँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा भी लक्ष्य है फर्स्ट ग्रेड। और मैं नेट के साथ, जो मेरा नेट एग्ज़ाम के साथ हो रहा है कि मैं इस बार ढंग से तैयारी करके नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ अपने फर्स्ट ग्रेड के साथ नहीं होने देना चाहती। जब भी एग्ज़ाम होगा मैं उस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहती हूँ, और मेरा यही है, मैं करूँगी। तो देखो, आपको भी ऑल द बेस्ट नेट एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से एग्ज़ाम देना अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो, और फर्स्ट ग्रेड के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करें। और जैसे मुझे समय मिलता रहेगा मैं अपना डेली व्लॉग आपके साथ शेयर करना वापस से शुरू करूँगी, ताकि आप मोटिवेट रहें। डीमोटिवेट बिल्कुल ना हो, तैयारी करें और आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। और आज देखो, मेरा बर्थडे था, लेकिन बर्थडे था नहीं, मतलब बर्थडे है लेकिन मैं सेलिब्रेट नहीं कर रही हूँ। जैसे मैंने अपने बेटे का भी सेलिब्रेट नहीं किया था, फैमिली ने किया था लेकिन मैंने नहीं किया, और मैं मेरा नहीं करूँगी। और इसका रीज़न है, देखो, मेरे फादर इस बार ही एक्सपायर हुए थे, और ऐसा नहीं है कि भाई मैंने कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, कर रखा है, लेकिन इस बार नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उनकी याद आती है और मुझे उनका सपना पूरा करना है। तो मैं कोशिश करूँगी, और आप भी कोशिश करें, अपनी लाइफ में जो भी आपका एम है उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू। जय श्री राम।